13 से 15 जुलाई तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 राज्यों के दौरे। एमपी राजस्थान का करेंगे दौरा। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी में दीक्षांत समारोह। पीएम मोदी का आज से फ्रांस यूएई का दौरा। राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर बेस्टल डे परेड में होंगे शामिल। लोक भवन में आज नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 510 चयनित अभ्यर्थियों को आज मिलेगा नियुक्ति पत्र। राज्य आपदा प्रक्रिया निधि के लिए 7,532 करोड़ रुपए जारी। केंद्र सरकार ने 22 राज्यों को जारी की धनराशि। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने धनराशि जारी की। ज्ञानवापी परिसर सर्वे मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब सुनवाई। 14 जुलाई की बजाय 25 जुलाई को होगी सुनवाई। आज 31 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 16 जुलाई तक मूसलाधार बरसेंगे बादल। कानपुर में गंगा किनारे रह रहे लोगों को हटाया गया। आप देख रहे हैं के खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से। अहम जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी का डॉक्टरों को अनोखा तोहफा। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स को अनोखा तोहफा दिए जाने की बात सामने आई है और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। पहले ये आयु 62 वर्ष की थी। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पहले ये आयु 62 वर्ष की थी और डॉक्टरों की कमी के चलते ये फैसला लिए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें तो यह आम जानकारी, जहां पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर 65 साल की उम्र में होंगे सेवानिवृत्त। पहले आयु 62 वर्ष थी और डॉक्टरों की कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। देर रात हुई बैठक में ये फैसला हुआ। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे दिए हैं। यह आम जानकारी, डॉक्टरों की कमी के चलते डॉक्टर्स विशेषज्ञों की बाहर भेजा जाए और यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को ये अनोखा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री की ओर से ये बैठक में फैसला लिया गया है। यह आम जानकारी आपको बता दें, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर 65 साल की उम्र में अब रिटायर होंगे। पहले ये आयु 62 वर्ष थी। डॉक्टरों की कमी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तो यह आम जानकारी, जहां पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर 65 साल की उम्र में होंगे सेवानिवृत्त। तो 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने की बात सामने आई है। हालांकि पहले इसकी उम्र 62 थी, लेकिन अब इसे 65 कर दिया गया है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। देर रात हुई बैठक में ये फैसला हुआ है। तो इस वक्त की आम जानकारी, जहाँ पर देर रात हुई बैठक में ये फैसला लिया गया और इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर ये बैठक में फैसला लिया गया है और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को यह अनोखा तोहफा मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। तो यह अनोखा तोहफा है मुख्यमंत्री की ओर से। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से यह अनोखा तोहफा दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर है अमरोहा से, जहां पर युवक ने ब्लेड से गर्दन काटी है। थाने में पुलिसकर्मियों के सामने युवक ने मारी ब्लेड और गर्दन काटते ही पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। लहूलुहान युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी। हालांकि गर्दन काटने का स्पष्ट कारण अब तक नहीं हो सका है। अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचे एसपी गजरौला थाने का पूरा मामला बताया जाता है। तो गजरौला थाने का ये पूरा मामला है, जहां पर मौके पर एसपी पहुंच चुके हैं। यह आम खबर आपको हम बता दें। और लहूलुहान युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं पुलिसकर्मी। तो लहूलुहान युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी। हालांकि गर्दन क्यों काटी इस युवक ने, अब तक इसकी वजह साफ नहीं हो सकी है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर एसपी पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और गजरौला थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गजरौला थाने का ये पूरा मामला है, जहां पर अमरोहा से खबर है युवक ने ब्लेड से गर्दन काटी है। तो अमरोहा में एक युवक ने ब्लेड से गर्दन काट ली और थाने में पुलिसकर्मियों के सामने ही युवक ने ब्लेड मारी है। यह अहम खबर आपको बता दें। गर्दन काटते ही पुलिसकर्मियों के भी होश उड़ गए हैं। अहम जानकारी, और लहूलुहान युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं पुलिसकर्मी। हालांकि क्या वजह रही, आखिर क्यों इसने ब्लेड मारी, अब तक ये साफ नहीं हो सका है। तो लहूलुहान युवक को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं पुलिसकर्मी। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और गर्दन काटने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। यह अहम खबर आपको बता दें, अब तक कारण स्पष्ट नहीं। आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर एसपी पहुंच चुके हैं। तो मौके पर एसपी पहुंचे हुए हैं। गजरौला थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गजरौला थाने का है ये पूरा मामला। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर युवक ने गर्दन में ब्लेड मारी, लेकिन क्या वजह थी आखिर, अब तक ये वजह साफ नहीं हो सकी है। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। जहां आपको बता दें कि लहूलुहान युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं पुलिसकर्मी। तो लहूलुहान युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे पुलिसकर्मी। फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर गर्दन काटने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हुआ और आला अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर एसपी पहुंच चुके हैं। लहूलुहान युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं पुलिसकर्मी। हालांकि क्या वजह रही कि आखिर इस युवक ने गर्दन काटी, अब तक इसका कारण साफ नहीं हो सका है और आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर एसपी पहुंचे हैं। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गजरौला थाने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गजरौला थाने का ये पूरा मामला है। अहम खबर अमरोहा से है। युवक ने ब्लेड से गर्दन काटी है। तो युवक ने ब्लेड से गर्दन काटी। अमरोहा से ये खबर। थाने में पुलिसकर्मियों के सामने युवक ने मारी ब्लेड। पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। हालांकि लहूलुहान हालत में ही युवक को अस्पताल लेकर जाया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शीरब चौधरी जुड़ चुके हैं। शीरब, युवक ने गर्दन पर प्लेट क्यों मारी, क्या अब तक कोई वजह सामने आ सकी है? शीरब, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल बता दें। जी शीरब, युवक ने गर्दन पर ब्लेड क्यों मारी, क्या अब तक कोई वजह सामने आई है? जी बिल्कुल बता दें, ये पूरा मामला जनपद अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र का है। कल शाम जो ये गर्दन में अपनी ब्लेड मारी है, इनका नाम सुमित है और ये सुहानपुरी से रहने वाले हैं। और इनका ये बताया जा रहा है कल शाम लगभग 5:30 बजे ये कोतवाली परिसर में पहुंचते हैं और अपने पास से सर्जिकल ब्लेड लेके अपनी गर्दन पे कई सारे वार करते हैं। और ये सारा मामला देख जो पुलिस के होश उड़ गए और उसके बाद में आनंद फानन में इन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया। इसके बाद में पूरी तरह से आला अधिकारियों ने इसका संज्ञान लिया और जो सीओ अरुण कुमार हैं वो तो थाना परिसर में पहुंचे और उन्होंने जो पुलिसकर्मी सामने थे जिनके ये सारा मामला सामने आया था उनसे और परिजनों से पूछताछ की। लेकिन पूछताछ के बाद में उन्होंने ये बताया, जानकारी देते हुए बताया सीओ अरुण कुमार ने कि अभी तक जो ब्लेड मारने की जो वजह है वो स्पष्ट नहीं हो सकी है और अभी जो ये घायल है इनका इलाज चल रहा है। और इनके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि इनके पिता जो हैं वो गांव में मेडिकल स्टोर चलाते हैं और ये मेरठ में कुछ टाइम पहले जो है बार्ड बॉय का काम करते थे, लेकिन कुछ दिनों से ये अपने गांव में है। लेकिन इनके अधिकारियों ने इनके बहनों से भी बात की है, लेकिन अभी तक जो सुमित ने अपने ऊपर ये हमला क्यों किया है, सर्जिकल ब्लेड से अपनी गर्दन क्यों काटने की प्रयास किया है, इसका भी कारण स्पष्ट नहीं हो सकता है। जी शुक्रिया शेब आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर आपको बता दें कि साफ तौर पर एक युवक ने गर्दन पर ब्लेड मार ली। हालांकि अब तक कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, अब तक कारण स्पष्ट नहीं। हालांकि पुलिस लहूलुहान हालत में ही इन्हें अस्पताल लेकर पहुंची है।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर गाजियाबाद से आपको हम बताते हैं। इसी बीच एक अहम जानकारी गाजियाबाद से सामने आ रही है। डीसीएम में करंट उतरा है। गाजियाबाद से आम खबर, जहां पर डीसीएम में उतरा करंट और बिजली के खंभे से छूने से करंट उतर आया है। तो डीसीएम में करंट उतरा, ये आम खबर आपको हम बताते हैं। और डीसीएम सवार एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। गाजियाबाद से खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर करंट उतरने से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बिजली के खंभे से छूने से इसमें करंट उतरा है। यह हम खबर आपको हम बता दें। बिजली के खंभे से छूने से इसमें करंट उतर आया। डीसीएम सवार एक व्यक्ति की जान चली गई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है, जिसने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। लोनी कोतवाली के चिरोड़ी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लोनी कोतवाली के चिरोड़ी क्षेत्र का है ये पूरा मामला। गाजियाबाद से खबर, डीसीएम गाड़ी में करंट उतरा है। तो डीसीएम गाड़ी में करंट उतरने से हड़कंप मच गया। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी, जहां पर डीसीएम सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो डीसीएम सवार एक व्यक्ति की मौत होने की भी खबर सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पूरे मामले में जांच शुरू हो गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ जयवीर मावी जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। जयवीर, बताया जा रहा है कि करंट उतरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। लोनी कोतवाली का ये पूरा मामला है, क्या पूरी जानकारी है आपके पास? तो बता दें कि गाजियाबाद के जो लोनी कोतवाली का जो चिरौड़ी कस्बा है, वहाँ का ये पूरा मामला है, जहाँ पर देर रात कल शाम की अगर हम बात करें तो कावड़ के लेने के लिए चिरौड़ी से हरिद्वार के लिए जो कावड़ की यात्रा करने के लिए जो युवा थे वो जा रहे थे। वही जब वो गांव के बाहर तक टेम्पो पहुंचा था, जो डीसीएम टेंटर था, तो वहीं पर जो अभी ताजा अपडेट है उसके अनुसार एक जो पीछे से आने वाले जो ट्रक की साइड लगी, जिसके कारण जो टेम्पो है वो बिजली के खंभों से के पास पहुंचा और 11,000 की जो लाइन थी उससे संपर्क में आने के बाद लगभग 9 कावड़ लेने जाने वाले यात्री जो कावड़िए थे वो घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। और जो घायल व्यक्ति है वो गाजियाबाद के तमाम अस्पतालों में, गाजियाबाद और दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती और इलाज करा रहे। वहीं इस घटना के बाद चिरौड़ी गांव कस्बे के जो ग्रामीण थे वो लगभग 5 घंटे तक उन्होंने चिरौड़ी और बागपत मार्ग को जाम रखा, वहां पर जाम लगाया, धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। और जो प्रशासनिक अधिकारी है गाजियाबाद लोनी के एसीपी रजनीश उपाध्याय, लोनी की उप जिला अधिकारी सालवी अग्रवाल, तमाम प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर लगभग 5 घंटे के बाद उस जाम को, सड़क को खुलवा पाए। और उसके बाद जो कार्रवाई की जो बात है वो कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। लगातार जिस तरह से कावड़ यात्रा के दौरान बिजली के खंभों से करंट उतरने की जो घटनाएं सामने आती हैं, जो हादसे होते हैं, उसको लेकर लगातार प्रशासन तैयारियां करता है, लेकिन कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी रही। जो बिजली के खंभे से जो करंट लगा टेम्पो में, जिससे जो कावड़िए हैं वो घायल हुए, तो कहीं ना कहीं इसे बिजली विभाग की लापरवाही भी कहा जा सकता है। और पूरे मामले की जांच के लिए लोनी पुलिस जांच कर रही है, मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। देखना होगा कि आखिर मुख्य वजह इस टेम्पो में करंट उतरने की क्या रही है, तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ग्रामीण इस हादसे के बाद से काफी गुस्से में है। और परिवार की बात करें तो परिवार में काफी दुख है, गम का माहौल है, क्योंकि एक युवक की रात ही मौत हो चुकी है और लगभग 8 युवक जो एक ही गांव के थे, सभी लोग अब कहीं ना कहीं जब कुछ लोग दिल्ली और कुछ गाजियाबाद के अस्पतालों में भर्ती है, उनमें से कुछ की हालत अभी गंभीर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी कोई बयान इस विषय को लेकर जारी नहीं किया गया कि हालत कैसी है, लेकिन जो ग्रामीणों से बात हुई तो उनका कहना है कि अभी हालत गंभीर है। और देखना होगा कि अभी जो किस तरह से उन लोगों की अभी पहले इलाज होगा। वहीं पुलिस प्रशासन इस तमाम मामले की जांच रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई करेगा, किस पर मुकदमा दर्ज करेगा, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन ग्रामीण जिस तरह से गुस्से में, उनका साफ तौर पर कहना है कि विद्युत विभाग की बात करें तो विद्युत विभाग को किए जाते हैं कि कावड़ से पहले जो लोहे के खंभे हैं उन पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उन पर पोल पर पन्नी जो है उसको लपेट कर उसे सुरक्षित किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल लापरवाही विद्युत विभाग के लोगों के सामने आती है, इसी के चलते ऐसे हादसे हो जाते हैं। बहुत शुक्र आपका जयवीर, अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर बिजली के खंभे से छूने से करंट उतरा है, जिसमें एक व्यक्ति की जान तक चली गई है। और लगातार बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते लोगों की जान जाती है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की आंखें नहीं खुलती। डीसीएम गाड़ी में करंट उतरने से एक शख्स की जान तक चली गई। आम खबर आपको हम बता रहे हैं।
पुल खुले होते हैं, जिसके चलते करंट उतर आता है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां साफ तौर पर डीसीएम गाड़ी में करंट उतरने से एक शख्स की जान चली गई है। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बिजली के खंभे से छूने से करंट उतर गया, जिसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर एक शख्स की जान चली गई। बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी है। और इस बीच अहम खबर सामने आ रही है। इस बीच अहम खबर का रुख कर लेते हैं और अहम खबर अमरोहा से आपको हम बताते हैं, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ी लापरवाही हुई। हाईटेंशन तार पेड़ से टकराकर उठ रही चिंगारी, पेड़ में करंट उतरने से बड़ा हादसा हो सकता है। हाईवे से गुजर रहे हजारों भगवान शिव के भक्त, बिजली विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। तो यह अमरोहा से खबर आपको हम बता रहे हैं। बिजली विभाग को बड़े हादसे का इंतजार, 83 रोड आरटीओ ऑफिस के नज़दीक का ये पूरा मामला है, जहां पर आम जानकारी आपको हम बताते हैं। और पेड़ में करंट उतरने से बड़ा हादसा हो सकता है। तो पेड़ में करंट उतरने से हो सकता है बड़ा हादसा। हाईवे से गुजर रहे हजारों भगवान शिव के भक्त, लेकिन बिजली विभाग के लोग आंखें मूंदे हुए हैं। बिजली विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। अमरोहा से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही नजर आ रही है। और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आपको हम बता दें, जहां पर पेड़ में करंट उतरने से बड़ा हादसा हो सकता है। और कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है। तो कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी लापरवाही की बात सामने आई। हाईटेंशन तार पेड़ से टकराकर चिंगारी उठ रही है। और यह हम जानकारी आपको बता दें, पेड़ में करंट उतरने से हो सकता है बड़ा हादसा। पेड़ में करंट उतरने से बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। और हाईवे से गुजर रहे हजारों भगवान शिव के भक्त, बड़े हादसे को यहाँ पर न्योता साफ तौर पर बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से, और बिजली विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। 83 रोड आरटीओ ऑफिस के नज़दीक का ये पूरा मामला है। तो आरटीओ ऑफिस के नज़दीक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से ये खबर आपको बता रहे हैं, बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कांवड़ यात्रा के दौरान ये बड़ी लापरवाही हुई है। हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी लापरवाही हुई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शीरब चौधरी जुड़ चुके हैं। शीरब, पेड़ में करंट उतरने से बड़ा हादसा हो सकता है और साफ तौर पर लापरवाही है ये बिजली विभाग के कर्मचारियों की, जो किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। शीरब जी बिल्कुल बता दें, ये पूरा मामला जनपद अमरोहा के 83 रोड जो आरटीओ से गुजरता है उसका है। वहाँ पे जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, वो एक पेड़ से जो हाईटेंशन तार हैं वो टकराते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें चिंगारी भी उठ रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये बिजली विभाग की पूरी तरह से लापरवाही है और इसमें बिजली विभाग पूरी तरह से मौन है। अगर जिस पेड़ से जो तार टकरा रहे हैं वो पेड़ पूरी तरह से बारिश के मौसम में चलते हुए जैसे करंट उतर आता है हाईटेंशन तार को लेकर, अगर वहां से जितने भी जो कांवड़ यात्रा चल रहा है अमरोहा में, कांवड़ यात्रा के चलते अगर इसमें ध्यान नहीं दिया गया तो इसमें एक बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना है। हालांकि इसमें अमरोहा में अभी 2 दिन पहले भी एक 11,000 हाई टेंशन से एक जो बैंड बजाने वाले हैं गजवाला क्षेत्र के एक युवक की जान जा चुकी है, पूरी तरह से वो झुलस चुका है। इसके बावजूद भी अभी तक जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे कोई भी किसी तरह का भी कोई फर्क नहीं पड़ा है, वो आंखें मूंदे बैठे हैं। और पूरी तरह से जब कांवड़ यात्रा चल रही है, जैसे प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन अगर बिजली विभाग की बात की जाए तो बिजली विभाग कोई भी किसी तरह का जो सुरक्षा के इंतजामों को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं कर रहे हैं और ना ही इस चीज को लेके चिंताजनक दिखते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या वजह है शीरब कि आखिर इतनी लापरवाही की जा रही है? अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा है कि किस तरीके से करंट उतरने से ही कई लोगों की जान भी गई है, कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। बावजूद इसके बिजली विभाग इस ओर भला नजर क्यों नहीं डाल रहा है?
जी बिल्कुल बता दें, बिजली विभाग का के बिल हैं जो बिल हैं, उन बिलों को भी जितना ध्यान दे रहे हैं, अगर इतना ही जो बिजली की लाइन जगह जगह जो है, एक जो हाई टेंशन तार की लाइनें होती हैं, वो अगर देखा जाए तो इतनी कम ऊंचाई पे होती हैं, और उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कहीं कहीं पे खंभों का गैप होता है, और कहीं पे ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो पेड़ से होकर लाइन अंदर को गुजर रही होती है, लेकिन उन पे किसी तरह का कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है जिससे कि बारिश के मौसम में करंट ना उतरने की कोई वजह बन सके। और इसमें साफ जाहिर है कि जो बिजली अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर का कोई ऐसा दबाव नहीं होता। हालांकि आए दिन लोगों की जान जाती रहती है, बिजली के करंट से झुलसते रहते हैं, लेकिन बिजली अधिकारी इसके बावजूद भी इस पर कोई कड़ा एक्शन नहीं लेते, कोई विचार विमर्श नहीं करते, कोई भी सुरक्षा व्यवस्था करने की बात नहीं करते। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर लापरवाही बिजली विभाग के कर्मचारियों की रहती है, तभी इस तरीके के हादसों को न्योता देते हुए ये तस्वीरें नजर आती हैं। शुक्रिया आपका शिरोब, अधिक जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां पर पेड़ में करंट उतरने से बड़ा हादसा हो सकता है, और ये बड़ी लापरवाही कांवड़ यात्रा के दौरान सामने आई है। यह अहम खबर आपको बता दें, बड़ी लापरवाही यहाँ पर बरती गई है, और हाई टेंशन तार पेड़ से टकरा कर लटक रहा है, और पेड़ में करंट उतरने से बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो करंट उतरने से हो सकता है बड़ा हादसा, यह अहम खबर आपको बता दें। तो यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बड़ा हादसा हो सकता है, और हजारों भगवान शिव के भक्त इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन बावजूद उसके बिजली विभाग के कर्मचारी आंखें मूंदे नजर आ रहे हैं। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 83 रोड आरटीओ के नजदीक का ये पूरा मामला है। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो अमरोहा से खबर, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई है बड़ी लापरवाही। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं, और हाई टेंशन तार पेड़ से टकराकर चिंगारी उठ रही है, और पेड़ में करंट उतरने से बड़ा हादसा हो सकता है। तो पेड़ में करंट उतरने से हो सकता है बड़ा हादसा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अमरोहा में आसमानी बारिश बनी आफत, जहां पर भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश के पानी में रसोई गैस के सिलेंडर बह गए, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है, और सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। जिले भर में 5 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश, और इस भारी बारिश के चलते रसोई गैस के सिलेंडर बह गए। यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो यह आम खबर आपको हम बता दें, जहां वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। तो भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, भारी बारिश के चलते पानी में बहे रसोई गैस के सिलेंडर। तो रसोई गैस के सिलेंडर भारी बारिश के चलते पानी में बह गए हैं, और फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर, जहाँ पर जिले भर में 5 दिन से लगातार हो रही है भारी बारिश। तो 5 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, और अमरोहा में आसमानी आफत बनी है भारी बारिश। भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है, और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां रसोई गैस के सिलेंडर किस तरीके से बहते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप इन्हीं तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज़्यादा खराब हो चुके हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर साफ तौर पर आप देखिए इन तस्वीरों को, किस तरीके से यहाँ पर रसोई गैस के सिलेंडर बहते हुए नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के पानी में ये बह गए हैं, और हालात कितने ज़्यादा खराब हो गए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, जहाँ पर भारी बारिश के पानी में बहे रसोई गैस के सिलेंडर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शीरब चौधरी लगातार बने हुए। शीरब, भारी बारिश के बाद हालात किस कदर खराब हो गए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। तस्वीरों को देखकर समझ में आता है कि पूरी तरीके से रसोई गैस के सिलेंडर भी बह गए हैं, यानी सड़कों पर जलभराव बहुत ज्यादा हो गया है। क्या जानकारी है आपके पास पूरी?
जी बिल्कुल बता दें, अमरोहा जिले में हालांकि 5 दिन से जो बारिश हो रही है वो बारिश इतनी भयंकर हो रही है जो इसमें जो है जो कच्चे मकान है लोगों के वो भी कई जगह अमरोहा में गिरे हैं। और जो जल भराव है पूरी तरह से सड़कें उसमें जलमग्न हो रही हैं। और इसमें जो यातायात भी प्रभावित हो रहा है। और जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो वार्ड बॉय होता है, जो गैस एजेंसी की तरफ से एक वार्ड बॉय रखा जाता है, वो घर घर जो है वो गैस की सप्लाई देता है। ये कल की तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है लगातार। इसमें देखने को ये मिल रहा है कि जो गैस सिलेंडर है वो गाड़ी से उतार के जो वार्ड बॉय है उसने नीचे रखे हैं। लेकिन एक अचानक इतनी तेजी से तूफान के साथ में बारिश आती है कि वो उन जो सिलेंडर होते हैं वो उसमें देखते ही देखते पानी भर जाता है और वो उस पानी में बहने लगते हैं। सोशल मीडिया पे जो ये तस्वीर वायरल हो रही है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बारिश है वो आसमानी आफत कह सकते हैं। इसमें जो है पूरी तरह से लोग परेशान हैं। घरों से आगे उनके पानी भर चुका है। जो मोहल्ले हैं, कॉलोनियां हैं, जो 5 कॉलोनियां हैं, उनमें सभी तरह से सभी कॉलोनियों में पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। और जो जल है वो कई फीट ऊपर जो है आ चुका है। इसमें लोग अपने घरों में छुपने को तैयार हैं और बारिश से दहशत भी है। ठीक, बिल्कुल साफ तौर पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं, लेकिन क्या इन हालातों से बचने के लिए कुछ कदम स्थानीय प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं शीरप? क्योंकि तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भला किस तरीके से सड़कों पर भारी बारिश का ये पानी नदियों की तरह बह रहा है। जी बिल्कुल बता दें, इसमें जिला प्रशासन कहीं ना कहीं फेल है। क्योंकि पूरे अमरोहा जिले की अगर बात की जाए, सिटी की बात की जाए, तो सिटी में जो है जो अंदर गलियां हैं उनमें जो है वो पूरी तरह से इतना पानी भर चुका है कि लोग अपने घर से जो है, जो बच्चे हैं वो स्कूलों को नहीं जा सकते हैं। जो लोग दिनचर्या है उनकी, जो ऑफिस हैं, जो उनके जो बिजनेस हैं, जो छोटे काम है, जो बड़े काम करने वाले हैं, वो लोग जा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज जो है जो स्कूल प्रशासन है और उन्होंने अब बच्चों की छुट्टी भी कर दी है। क्योंकि बिल्कुल साफ तौर पर देखिए हम देख पा रहे हैं कि भारी बारिश के चलते बड़ी समस्याएं आम जनता को झेलनी पड़ रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका शीरब, अधिक जानकारी के लिए। तो ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात किस कदर हो गए आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रसोई गैस के जो सिलेंडर एक पास रखे हुए थे वो सभी किस तरीके से बीच सड़क पर बहने लगे। आप देखिए इन तस्वीरों को और समझिए कि आखिर ये सड़क है या नदी। इन तस्वीरों को देखकर ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल नजर आता है, लेकिन आपको बता दें कि ये एक आम सड़क है जिस पर राहगीर चलते थे, लेकिन भारी बरसात के चलते यहाँ पर नदियों की तरह बहता ये पानी अपने साथ रसोई गैस के सिलेंडरों को भी बहा ले गया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, कहीं हो जाएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुलंदशहर से आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर शिव भक्तों पर फूलों को बारिश होगी और पुलिस प्रशासन हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगा। यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर पुलिस प्रशासन हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगा। और यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एसएसपी ने मुख्यालय से हेलीकॉप्टर की मांग की है। पुलिस प्रशासन हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करेगा। मुख्यालय ने सहमति भी सबको लेकर दे दी गई है। मुख्यालय की ओर से सहमति मिल गई है। गंगा घाट और प्रमुख मंदिरों पर फूलों की बरसात होगी। तो गंगा घाट और प्रमुख मंदिरों पर होगी फूलों की बारिश। सीसीटीवी की निगरानी में शिव भक्तों की होगी सुरक्षा। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 40 सीसीटीवी को पुलिस मुख्यालय से कनेक्ट किया गया है। यह हम खबर आपको बता दें, जहां पर कनेक्ट किए जाने की बात सामने आई है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। देखिए, पूरे कांवड़ यात्रा के सर्वेक्षण के लिए हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण किया जा सके, इसके लिए यहाँ से डिमांड प्रेषित की गई है। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे वो अलॉटमेंट भी होगा, जिसके माध्यम से एक हवाई सर्वेक्षण और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जो कि जनपद के मुख्य मंदिरों और घाटों पे किया जाएगा। तो यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 40 सीसीटीवी को पुलिस मुख्यालय से कनेक्ट किए जाने की बात सामने आई है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने 140 सीसीटीवी मार्गों और मंदिरों पर लगाए हैं। यह आम जानकारी आपको हम बताते हैं। बुलंदशहर से खबर, शिव भक्तों पर होगी फूलों की बारिश।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल मेड़ा जुड़ चुके हैं। अनिल, कांवड़ियों पर, शिव भक्तों पर फूलों की बारिश किए जाने को लेकर हेलीकॉप्टर की भी बात कही गई थी, जिससे मुख्यालय से सहमति मिल गई है। क्या और जानकारी है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनता बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनता बुलंदशहर में जो पुलिस प्रशासन और प्रशासन ने पूरी कांवड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारियां कर ली हैं। अगर बात की जाए जनता बुलंदशहर के एसएसपी, इन्होंने मुख्यालय से मांग की थी जो हेलीकॉप्टर से जो कांवड़ श्रद्धालु हैं उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाए, तो मुख्यालय से उनके लिए परमिशन मिल चुकी है और हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की बरसात की जाएगी। अगर बात की जाए तो एसएसपी ने बताया है कि जो मुख्य मंदिर है, शिवालय है, उनके ऊपर बरसात की जाएगी और जो गंगा घाट है वहाँ फूलों की श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की वर्षा की जाएगी। और बात की जाए, देखिए सबसे जो पुलिस की जो निगरानी में होगी, अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने 160 जो सीसीटीवी कैमरे जो गंगा घाटों को लेकर और कई घाटों को रास्ता में भी ड्रोन कैमरा से निगरानी दी जाएगी। गंगा घाटों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कांवड़ यात्रा सकुशल पर है। और बात की जाए अगर 40 कैमरों की, 40 कैमरे उन्होंने मुख्यालय से कनेक्ट किए हैं और जिसको लगातार जो मुख्यालय के द्वारा कनेक्ट किया गया है और मुख्यालय से उनकी पूरी निगरानी रखी जाएगी। और उन्होंने एसएसपी ने बताया कि जो 40 कैमरे जो कनेक्ट किए हैं वो लखनऊ से भी उनकी लोकेशन ली जा सकती है। लखनऊ को तक से उन्होंने लोकेशन के लिए अटैच किया गया है। तो लगातार पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। एसएसपी और डीएम जनपद बुलंदशहर के अगर बात की जाए तो जो कांवड़ शिवरात्रि के दिन कांवड़ यात्रियों पर जो फूलों की वर्षा करेंगे और तमाम प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो रास्ते में वर्षा फूलों की वर्षा करेंगे। और तमाम अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था की, तो तमाम चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात किया गया है और तमाम रूट जो डाइवर्ट है उनको रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। अगर जनता बुलंदशहर की बात की जाए तो जनता बुलंदशहर को जो एसएसपी ने 15 सुपर जोन और 17 जोन और अगर बात की जाए 56 सेक्टर में विभाजित किया गया है और तमाम उन्हीं पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तमाम जो जितने भी सीओ हैं रैंक के हैं, जितने भी तहसीलदार, नायब, बीडीओ, तमाम उनकी ड्यूटी लगाई गई है। और बात की जाए कांवड़ यात्रियों, तो कांवड़ यात्रियों में कहीं ना कहीं पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। वक्त लगातार भोले की जय जयकार करते हुए लगातार कांवड़ लेकर जा रहे हैं और कांवड़ के लिए ला भी रहे हैं। देखिए बात की जाए तो एक जो बुलंदशहर के जो अनुसर गंगा घाट है वहां से कांवड़ियों की बात की जाए तो कांवड़ियों का एक जत्था भी देखिए, अगर बात की जाए तो देखिए लगातार यहाँ आता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए रास्ते पर कांवड़ियों का, तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कह सकते हैं कि जनता बुलंदशहर के तमाम अधिकारियों ने जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए, तो कहीं ना कहीं कांवड़ियों में बड़ा उत्साह देखने को मिला है। और एसएसपी की और डीएम की बात करें तो वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार जितने भी घाट है लगातार घाटों पर जाकर खुद निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जितने भी शिवालय उन्होंने खुद जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम जो जितने भी शिवालय हैं, जो वहाँ के जो महंत है, उनसे भी जो कैमरा लगाए गए हैं, सीसी फुटेज लगाए, जो उनका जो कंट्रोल रूम बनाया गया उसको भी लगातार चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए देखिए तो लोगों में कहीं ना कहीं काफी भक्तों में उत्साह है। और देखिए मेरे साथ अगर बात की जाए, देखिए मेरे साथ कुछ कांवड़िया मौजूद है, श्रद्धालु जो कांवड़ लेके जा रहे हैं, देखिए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? अच्छा, जिस तरह से कांवड़ लेके आ रहे हो कैसा महसूस कर रहे हैं? प्रशासन के द्वारा किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए बिल्कुल अगर बात की जाए तो कांवड़ यात्रियों की जिस तरह से कांवड़ यात्रियों में लगातार उत्साह देखिए, बम बम के जयकारे करते। देखिए एक बहन जी मेरे साथ है, बहन जी भी कांवड़ लेके आई है। बहन जी क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम दीपिका। अच्छा बहन जी कैसा महसूस करिए कांवड़ लाते में? बहुत अच्छा। और क्या कहना चाहेंगे? भोले की कृपा से बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बहुत सनातन धर्म की जय हो और सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए हम कांवड़ यात्रा अपनी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखिए जिस तरह से श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रशासन की, तो ये जो श्रद्धालु उन्होंने प्रशासन की भी काफी सराहना कर रहे हैं और प्रशासन की जो उन्होंने कहा है कि प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अगर बात की जाए यहाँ इस रोड की, तो ये जो रोड है इस पर तमाम जो बड़े वाहन है उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है, तो तमाम यातायात रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए लगातार प्रशासन ने बड़ी अच्छी तैयारियां की हैं। तमाम जितने भी घाट है उन पर तमाम पुलिस बल तैनात किया गया है और तमाम जितने भी रास्ते हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। तमाम अगर बात की जाए तो 500 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी लगाया गया है। तो तमाम जितने भी रास्ते हैं उनको तमाम तरह से सील कर दिया गया है। बिल्कुल अनिल, देखिए हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कांवड़ियों को लेकर विशेष तैयारी भी कर ली गई है। अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी भी लगा दिए गए हैं और हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश को लेकर सहमति भी प्रशासन ने दे दी है। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आम खबर आपको बता दें बुलंदशहर से, जहां शिव भक्तों पर फूलों की बरसात की जाएगी और इसको लेकर हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी, जिसको आपको बता दें कि सहमति भी मिल चुकी है। पुलिस प्रशासन
से। और अहम खबर आपको बता दें, एसएसपी ने मुख्यालय से हेलीकॉप्टर की मांग की थी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुख्यालय ने सहमति दी है। कई अलग अलग जगहों पर सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। गंगा घाट और प्रमुख मंदिरों पर होगी फूलों की बारिश। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है लखीमपुर खीरी से, जहां शारदा नदी ने तबाही की शुरुआत कर दी है। फूलपीड़ इलाके में कई क्षेत्रों में बाढ़ और कटान हो गई। अहिराना, करदहिया, भानपुर, कोरियाना में खतरा बढ़ गया है। प्राथमिक विद्यालय शारदा नदी में समा चुका है। करदहिया, भानपुर गांव में ये विद्यालय बना था। अहिराना गांव में करीब 2 दर्जन से ज्यादा घर भी तबाह हो चुके हैं। ग्रामीणों को अब बाढ़ और कटान का डर भी सता रहा है। शारदा नदी ने तबाही मचाई है। खेतों में खड़ी फसलें भी जलमग्न हो गई हैं और खेतों में खड़ी फसलें खेत सहित नदी में समा गए। आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से कटान भी शुरू हो चुके हैं। इराना गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान भी पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। ग्रामीणों को अब बाढ़ और कटान का डर सता रहा है। शारदा नदी ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। आप देखिए, लोगों की खड़ी फसलें भी पूरी तरीके से इस नदी में समा चुकी हैं। और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों को बाढ़ और कटान का डर सता रहा है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर साफ तौर पर ग्रामीणों के सामने खतरा अब बढ़ गया है, क्योंकि लगातार हो रही भारी बरसात के चलते नदियां उफान पर हैं और शारदा नदी ने यहां पर पूरी तरीके से तबाही मचाना शुरू कर दिया है। यह आम जानकारी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनीत गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनीत, शारदा नदी ने अब तबाही मचानी शुरू कर दी है। चाहे घर हो या विद्यालय हो या लोगों के खेत ही क्यों ना हो, सब कुछ जलमग्न हो गया है। राहत कब तक मिलने के आसार हैं? गरिमा, आपको बता दें, लखीमपुर खीरी जिले के 5 तहसीलें हमेशा बाढ़ प्रभावित रही हैं, जहां हमेशा कटान भी होता रहा। वहीं अगर बात करें प्रशासनिक अमले की, तो प्रशासनिक अमला जो है अभी तक जिनके घर कटे हैं उनके जख्मों पे मरहम नहीं लगा पाया। आपको बताते चले कि करीब 2 दर्जन से अधिक घर अहिराना, करदहिया, भानपुर और कोरियाना गांव में कट चुके हैं, जो ब्लॉक फूलबेहड़ के अंतर्गत आते हैं। वहीं आपको बता दें कि हर बार बाढ़ और कटान की चपेट चढ़ते हैं ग्रामीणों के घर। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन की अगर बात की जाए, तो प्रशासन अभी कोई ऐसी सुविधाएं मुहैया नहीं करा सका है जिससे ग्रामीणों को कुछ संतुष्टि मिले। बिल्कुल, यानी प्रशासन की लापरवाही भी नजर आती है। लेकिन किनारे बसे लोगों के सामने खतरा सबसे ज्यादा है। विनीत, क्या इन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रशासन निभा पा रहा है? क्योंकि आपने पहले भी बताया कि कई घर भी तबाह हो चुके हैं किनारे जो बसे हुए थे। अभी भी सैकड़ों लोग हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जिनके मकान हैं जो वहीं पर रुके हुए हैं। क्या इनको यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जो कवायद है वो की जा रही है प्रशासन की ओर से? प्रशासन की तरफ से जब करीब 1 दर्जन से ऊपर घर जो है जब कट चुके थे, जब ग्रामीण काफी परेशान हुए और प्रशासन जब खबरें चली, तब प्रशासन की नींद से जागा और वहां पे पहुंचा, जहां आपको बता दें करीब 20 परिवारों को जो है प्रशासन नदी के किनारे से हटाकर एक सुरक्षित स्थान पर लेकर आया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि करीब 200 परिवार अभी भी उस गाँव में रह रहे हैं और उनको सता रहा है कटान का डर। बहुत शुक्रिया विनीत आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको बता दें, जहां पर फूलभेड़ इलाके में कई क्षेत्रों में बाढ़ और कटान से आम जनता परेशान है। शारदा नदी ने तबाही की शुरुआत कर दी है। यह खबर आपको बता दें, पूरी तरीके से तबाही नजर आ रही है और लोगों के घर और खेत सब नदी में समा चुके हैं। फूलभेड़ इलाके के कई क्षेत्रों में बाढ़ और कटान से आम जनता में डर नजर आ रहा है। तो शारदा नदी ने तबाही की शुरुआत कर दी है और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। कटान से भी अब लोगों के घर नदियों में समाने शुरू हो चुके हैं और खेतों में खड़ी फसल भी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। खेत फसल सहित नदियों में समा गए हैं। अगली खबर है रायबरेली से, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस गश्त की भी पोल खुल गई है। चोरों ने शटर काटकर आधा दर्जन दुकानों में चोरी की है। यह आम खबर आपको बता दो। और नकदी समेत लाखों का माल पार कर दिया। व्यापारियों में पुलिस के प्रति नाराजगी है। सलोन कोतवाली क्षेत्र के धरई चौराहे की यह पूरी घटना है। नकदी समेत लाखों का माल पार किया गया है। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। व्यापारियों में पुलिस के प्रति नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि
चोरों ने शटर काटकर आधा दर्जन दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके चलते व्यापारी नाराज हैं। नकदी समेत चोरों ने लाखों का माल भी पार कर दिया है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर नकदी समेत चोरों ने लाखों का माल भी पार कर दिया है और अब व्यापारियों में नाराजगी है। पुलिस प्रशासन की गश्त की भी पोल खुल गई। सलोन कोतवाली क्षेत्र के धरई चौराहे की यह पूरी घटना बता रहे हैं आपको हम। रायबरेली से खबर, चोरों के हौसले बुलंद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर पुलिस गश्त की पोल भी खुल गई है। तो पुलिस गश्त की पोल खुल गई है, यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और पुलिस गश्त की पोल खुली नजर आ रही है। व्यापारियों में पुलिस के प्रति नाराजगी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। तो व्यापारियों में पुलिस के प्रति नाराजगी भी साफ तौर पर देखी जा रही है। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर है कन्नौज से, जहां पर नेशनल हाईवे पर भरा 4 फीट बारिश का पानी। हाईवे को स्विमिंग पूल बना ग्रामीणों ने स्नान किया है। तो हाईवे को स्विमिंग पूल बनाकर ग्रामीणों ने स्नान किया। स्विमिंग पूल बने हाईवे में मस्ती करते दिखे हैं ग्रामीण और करीब 500 मीटर के दायरे में पानी भरने से वाहन लौट रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। करीब 500 मीटर के दायरे में पानी भरने से वाहनों को वापस लौटना पड़ रहा है। सर्विस लेन से होकर निकाले गए वाहन। जलभराव ने खोली हाईवे निर्माण में जल निकासी की पोल। हाईवे को स्विमिंग पूल बना। ग्रामीणों के नहाने का वीडियो भी वायरल हो गया। गुरसहायगंज के डुंडवा बुजुर्ग गांव के पास का ये पूरा मामला है। हाईवे को स्विमिंग पूल बनाकर आप देखिए किस तरीके से ग्रामीण यहां पर नहाते नजर आए हैं। गुरसहायगंज के डुंडवा बुजुर्ग गांव के पास का ये पूरा मामला सामने आया है। कन्नौज से खबर, नेशनल हाईवे पर 4 फीट तक भारी बारिश का पानी जमा हो चुका है। जल निकासी की पोल भी खुल गई है। आज गंगा जी आ गई। तो नेशनल हाईवे पर 4 फीट तक भारी बारिश का पानी भर गया है, जिसके बाद ग्रामीण यहीं पर नहाते हुए नजर आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्माण के दौरान जल निकासी की व्यवस्था कैसी की गई होगी। यह आम खबर आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे पर 4 फीट तक बारिश का पानी जमा हो गया है। मौज है आज तो। आज गंगा जी आ गई। तो हाईवे को स्विमिंग पूल बनाकर ग्रामीणों ने स्नान किया है। यह आम खबर आपको बता दें, जहां ग्रामीणों ने किया स्नान। नेशनल हाईवे पर 4 फीट तक बारिश का पानी भरा हुआ है। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। 4 फीट तक भरा है भारी बारिश का पानी। यह आम जानकारी आपको हम बता दें। और हाईवे को स्विमिंग पूल बनाकर किस तरीके से ग्रामीण यहां पर नहाते हुए नजर आए हैं, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। नेशनल हाईवे पर 4 फीट तक बारिश का पानी भरने से पूरी तरीके से ये बंद हो गया और ग्रामीणों ने यहाँ पर नहाना शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे पर 4 फीट तक भारी बारिश का पानी भर गया है। और अगली खबर हरदोई से आपको हम बताते हैं, जहां पर चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से चाय की दुकान जलकर खाक हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी है। तो स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को दी पूरे मामले की सूचना। यह आम खबर, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आर इंटर कॉलेज के पास ये पूरी घटना बताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यह आम खबर आपको हम बता दें। और इसके साथ ही आपको बता दें कि आग लगने से चाय की दुकान जलकर खाक हो गई है। तो आग लगने से चाय की दुकान जलकर खाक हुई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। चाय की दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से चाय की दुकान जलकर खाक हो गई है। तो आग लगने से चाय की दुकान जलकर खाक हुई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
तो इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आग लगने से दुकान जलकर खाक हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को पूरे मामले की सूचना दी है। फिलहाल इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको बता दें, नेशनल हाईवे पर तो आग लगने से हड़कंप मच गया है और चाय की दुकान में भीषण आग लग गई। अगली खबर है मुंबई से, जहां पर महाराष्ट्र में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 10 मंत्री मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। कैबिनेट विस्तार की गुत्थी सुलझ सकती है। बीजेपी और शिंदे गुट के 4 सदस्य हो सकते हैं शामिल। एनसीपी के 2 सदस्य शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर आज जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी और शिंदे गुट के 4 सदस्य शामिल हो सकते हैं। मुंबई से बड़ी खबर, महाराष्ट्र में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 10 मंत्री आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये आम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की आम खबर, कैबिनेट विस्तार की आज गुत्थी सुलझ सकती है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर बीजेपी और शिंदे गुट के 4 सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। मुंबई से खबर, महाराष्ट्र में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 10 मंत्री मंत्रिपद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर बीजेपी और शिंदे गुट के 4 सदस्य शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 10 मंत्री मंत्रिपद की शपथ लेंगे, ऐसी जानकारी सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी और शिंदे गुट के 4 सदस्य शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी और शिंदे गुट के 4 सदस्य शामिल हो सकते हैं। मुंबई से खबर, महाराष्ट्र में राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और 10 मंत्री मंत्रिपद की शपथ लेंगे। और अब लखनऊ के लोक भवन से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जब एक संवेदनशील सरकार है, सरकार की संवेदनाओं, जनता की संवेदनाओं को समझने वाली सरकार है, तो भेदभाव कैसा? क्योंकि इससे बड़ा पाप दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई सरकार अगर अपने ही नागरिकों के साथ शासन की योजनाओं को लेकर के या शासन के किसी कार्यक्रम को लेकर के भेदभाव अगर करे और उस भेदभावकारी व्यवस्था के खिलाफ जनता ने समय समय पर उन लोगों को सबक भी सिखाया है जो भेदभाव करके प्रतिभाओं को सेवाओं से वंचित करते थे, प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से वंचित करते थे। आज यहां पर जो 510 नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे हैं प्रदेश के युवाओं को लेकर, एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये 510 परिवार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश शासन की सेवा के साथ जुड़ करके अपनी सेवाएं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने विगत 6 वर्षों के अंदर एक व्यवस्था बनाई कि चयन की प्रक्रिया से लेकर के नियुक्ति की प्रक्रिया तक कहीं भी किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव न हो और अपना जो सर्वोत्तम हो सकता है वह उनके अनुरूप कार्य कर सके। आपने देखा होगा उस बिटिया की यहां पर जिसने अंबेडकर नगर से आकर के माता पिता को खोने के बावजूद कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए आज उसका चयन की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के साथ संपन्न हो रहा है और निर्वाचन आयोग आज उनको नियुक्ति पत्र का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करने में वह अब अपना सहयोग कर पाएगी। देखिए, कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना होनी चाहिए और अक्सर
प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं कि जब कोई चुनौती हमारे सामने आए तो उस चुनौती से जो घबरा जाता है वह कुछ नहीं प्राप्त कर पाता। चुनौती आपके सामने है, इसका मतलब आपके लिए कुछ नए अवसर आने वाले हैं और उन अवसरों को अपने अनुरूप, समाज के अनुरूप और समाज और राज्य के अनुरूप या देश के अनुरूप कैसे उसको मोड़ना है, इस सामर्थ्य को विकसित करना ही ये प्रतिभा है। और उस प्रतिभा का जो भी प्रदर्शन कर पाता है उसको सफलता से कोई वंचित नहीं कर सकता है। याद रखना, उसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और इन सभी चयनित अभ्यर्थियों ने उस सफलता को प्राप्त की है। इसके लिए मैं उन सभी को और उनके अभिभावकों को, उनके माता पिता को, उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से इस अवसर पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, पिछले 6 वर्ष के अंदर नियुक्ति की इस प्रक्रिया को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने कार्य किया है और लगभग 6 लाख नियुक्ति अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर सरकारी सेवा में उत्तर प्रदेश के युवाओं को दे चुके हैं। अगर मैं केवल 21 से ही यहां पर आपके सामने नियुक्ति की पत्रों की वितरण की अलग अलग कार्रवाई को आपके सामने रखूं तो अब तक हम लोग इसमें 16 नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं। यानी 2021 से लेकर के और 23 के बीच में 1.5 वर्ष के अंदर ही इतनी बड़ी प्रक्रिया हम संपन्न कर चुके हैं और जिसमें 54,900 यानी 55,000 युवाओं को प्रदेश के अंदर नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है। जबकि ये वही दौर है जब कोरोना जैसी महामारी भी थी। कोरोना जैसी महामारी के साथ साथ इसी दौरान पंचायत चुनाव हमारे हुए, विधानसभा के चुनाव भी हुए प्रदेश में। अभी आपने विगत दिनों 3 महीने पहले नगर निकाय के चुनाव भी देखे हैं। ये सभी चुनाव संपन्न हुए, उस सब के बावजूद 55,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और ये इस बात को साबित करता है कि जहां चाहा वहां राह, अपने आप रास्ता निकलता है। और राज्य निर्वाचन आयोग में जो लोग आज चयनित होकर के जा रहे हैं, एक लंबी संख्या है। प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर बैठे हुए हैं और राज्य निर्वाचन आयोग को 128 कनिष्ठ सहायक आज उस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए कार्य यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर अभी 3 महीने पहले हम लोगों ने प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव संपन्न किए। 6 करोड़ मतदाता थे हमारे यहां नगर निकाय के चुनाव में। 760 नगर निकायों में, जिसमें 17 नगर निगम थे, 200 नगर पालिकाएं थी, 545 नगर पंचायतें थी। इन सब में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई और लगभग 4.5 करोड़ मतदाता भी थे और चुनाव में कहीं कोई धांधली नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, एक भी जनहानि नहीं हुई। ये एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। अभी आपने वेस्ट बंगाल का पंचायत चुनाव देखा होगा। यानी जिस दिन मतदान था उस दिन तो लोगों की मौत हुई ही हुई। काउंटिंग के दिन भी कल निर्दोष लोग मारे गए। और ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं। जो लोग लोकतंत्र को सर्वाधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं वे लोग सबसे ज्यादा लोकतंत्र की बात भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा पंचायत के चुनाव हुए। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद अहम बातें कही हैं। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।